मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास 10th की हिंदी की शुरुआत कर रही हूँ कबीर जी का। तो कबीर जी की जो दोहा का शुरुआत कर रही हूँ सबसे पहले। तो कबीर का सबसे पहले जो है वो कवि का परिचय है। कवि का परिचय मैं दे रही हूँ कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था याद रखोगे, काशी में। 1398 1398 में हुआ था। आप लगभग 120 वर्ष जीवित रहे और मतलब लगभग 120 साल वो जिंदा रहे। कबीर का जब जन्म हुआ तो उस समय राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति थी। उस टाइम जिस वक्त उनका जन्म हुआ था उस वक्त राजनीतिक भी उछल पुथल था और धार्मिक भी उथल पुथल था और सामाजिक भी, सभी का क्रांति फैला हुआ था। अपने चरम पर थी। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसको हिंदी में गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम जो है वो सबका जो है वो क्रांति था। तो उसके बाद की हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी में सबसे पहले जो हिंदी फली फूली है तो इसी काल में फली फूली है, तो इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। कबीर ने एक तरफ धर्म के आडंबर का विरोध किया है और कबीर जो है वो धार्मिक जो थे वो उन्होंने कहा था कि जो धर्म का आडंबर है उसका विरोध किया था कि धर्म पर चलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन धर्म का आबंडर नहीं करना चाहिए। उसका दूसरी तरफ कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है और उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो एक ही है, ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है और वह हर जीवधारी के हृदय में वास करता। उनका कहना था, क्योंकि वो साधु थे और साधु भाषा का, सतुगड़ी भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और वह कहीं नहीं बल्कि जीवधारी के हृदय में बस वास करते हैं। वो जीव के अंदर, हृदय के अंदर, दिल में वो वास करते हैं। हर जो भी जीवित है उसके हृदय में ईश्वर रहते हैं। ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं बल्कि हर जो है जीवधारी, जो लोग भी जंतु है उसके मतलब कि हृदय में बसते हैं। कबीर की भक्ति निर्गुण भाष्य भाव की है। वो निर्गुण है, वो किसी पर नहीं है बल्कि वो बेलौस है उनका। कबीर की भाषा सदुकड़ी है। अब लोग बोलते हैं कबीर की भाषा कैसी है, तो सदुकड़ी मतलब कि साधु की है। वो साधु थे ही, वो साधु की थी, अर्थात साधु की भाषा है। कबीर की रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का शब्द है। तो उनके भाषा में किस किस शब्द का है मतलब कि मेल है, तो उसमें जो है कबीर की रचनाओं में अवधी अवधी जो है वो भाषा को भी लिया गया है। उसमें राजस्थानी भाषा भी कुछ है उनके दोहा में, और भोजपुरी भाषा भी है और पंजाबी भाषा का मिश्रण है। वो सभी भाषा का इस्तेमाल किए हैं अपने दोहे में। शब्द है क्योंकि कबीर शास्त्रीय ज्ञान के स्थान पर, वो शास्त्रीय ज्ञान के स्थान पर अनुभव के ज्ञान को महत्व देते थे। उनका एक सबसे बड़ा मतलब ये खूबी था कि वो जो थे वो मतलब के शास्त्रीय ज्ञान नहीं बल्कि अपने अनुभव से, प्रैक्टिकल से वो अपने ज्ञान को महत्व देते थे। उनको लगता था कि जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो मेरा अनुभव है, हम उसके आधार पे अपना कार्य करें, अपना दोहा लिखें और लोगों को बताएं। वो अनुभव पर आधारित था। अब है पाठ परिचय। उनका जो है साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी, प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट ज्ञान। उसके बाद होता है ऐसा वाणी बोलिए, तो उनका जो है एक जो है दोहा वो मैं यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ। तो उनका दोहा जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब कि ऐसी आप मतलब बात कीजिए जिससे जो है वो आपकी बात से घमंड का ना मत परिचय हो, अपने पर ही रखिए। अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई, और अपने मन को भी शीतल ठंडा कीजिए। दूसरों को भी ऐसी वाणी बोलिए, दूसरे लोग भी आपकी बात को सुन करके सुने और उनका भी मन जो है वो शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, और औरों को सुख, और लोगों को सुख प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। आपसे बात करने के बाद लोगों को सुख मिले। ऐसा ना हो कि आप ऐसी वाणी बोल दीजिए, घमंड वाली बोलिए जो किसी को तकलीफ दे। तो उनका यही कहना था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और वो मैंने ऐसी बोली बोलिए जिसमें कोई घमंड, कोई गरूर, कोई इस तरह का बात ना होवे। अपना भी उससे शांति होगा, अपने भी शीतल होगा और दूसरे लोग भी उसको सुन करके सुख अनुभव करेंगे। तो अब इसका जो हम बता रहे हैं, वाणी के मतलब होता है वचन, शब्द बोलिए। आपा के मतलब होता है अहंकार और घमंड। तन का मतलब होता है शरीर, और उसमें जो यह मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया गया उसका अर्थ बता रहे। शीतल के मतलब होता है ठंडा, आनंद के मतलब होता है सुख, औरन मतलब होता है दूसरा, और सुख मतलब होता है खुशी। अब कवि का कहने का तात्पर्य क्या है, तो इस दोहा में कवि के कहने का तात्पर्य क्या है। इस
कवि इस दोहा में कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे वचन बोलना चाहिए जिससे मन का अहंकार दूर हो जाए, और ऐसी बोली बोली चाहिए जिससे मन का जो है वो अहंकार दूर हो जाए। अर्थात व्यक्ति को अहंकार रहित मीठे वचन बोलना चाहिए। इंसान को अहंकार रहित, अहंकार उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसी बोली बोलना चाहिए जिससे अपने तन मन अर्थात मन को आनंद प्राप्त हो, अपने तन मन धन सबको आनंद प्राप्त हो, और साथ ही सुनने वाले को भी प्रसन्नता मिलती रहे। यही उसका तात्पर्य है कहने का। ये जो दोहा उन्होंने कबीर ने कहा है, जिसमें इसका तात्पर्य हमने समझा दिया है, उसका व्याख्या हमने समझा दिया है, उसका यही है। फिर अगले जो है वो इसमें दूसरा व्याख्या समझाएंगे, दूसरे दोहा का शब्दार्थ समझाएंगे, सब चीज़ समझाएंगे।